नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज मेरे साथ जो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखाए, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये लोग जो बैठे हैं, उधर अशफाक अली खां एडवोकेट हैं, इधर शेर सिंह बौद्ध जी हैं, इधर ओमकार सिंह जी हैं, इधर बृहस्पति मौर्य हैं और इधर सुरेश चंद्र मौर्य जी भी हैं। सवाल ये है क्या जो संस्था एक चलती है जिसका नाम सत्यपथ है, उस संस्था के माध्यम से जो बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, तो हमने ये सोचा कि हम अपने चैनल के माध्यम से इनकी बात को और आगे बढ़ाएं और कोशिश ये है क्या जो संविधान की प्रतियां जो बढ़ती हैं कि आखिर और लोगों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा जो अशफाक अली खां एडवोकेट हैं वो बताएं क्या जो ये जो संस्था है, जो सत्यपथ संस्था है, आखिर इसका मकसद क्या है और क्या करना चाहती है संस्था। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से विधायक जी बताएंगे। आदाब इरशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सत्यपथ जो आदरणीय शेर सिंह बौद्ध साहब चलाते हैं हमारे साथ बैठे हैं, काबिल और लायक समाज सेवी हैं। दूसरे ओमकार सिंह साहब बैठे हैं, सुरेश मौर्य जी बैठे हैं और बीपी सिंह साहब बैठे हैं। तो सत्यपथ जो एक संस्था है समाज सेवी, उसका मकसद ये रहा है आज तक के समाज में पिछली लाइन में खड़े हुए लोगों को आगे तक लाना, उनकी जो आने वाली जनसंख्या जो जनरेशन है उसको आगे तक पहुंचाना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी ने सब लोगों को इकट्ठा किया और जो आज के सत्र में चाहे वो CBSE, ICSE या उत्तर प्रदेश बोर्ड से शिक्षा पाकर इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि वो आगे तक जाएं, उनका हौसला अफजाई हो, तो सत्यपथ संस्था और उच्च समाज सेवी संस्था के झंडे के नीचे बहुत से शिक्षण संस्थान उसमें इकट्ठे हुए हैं। मैं खुद शामिल हूँ, अशफाक अली खां, मैं पेशेवर प्रोफेशनल लॉयर और पूर्व विधायक भी हूँ। तो हम भी एक संस्था चलाते हैं छोटी सी, अंजुमन अशरफ फार्मेसी कॉलेज, जिसमें हमारे यहाँ B फार्मा और D फार्मा 2 कोर्स चलते हैं, डिग्री और डिप्लोमा। तो हमने भी उस संस्था में साथ मिलकर जिस तरह से आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी ने जो रास्ते बताए उस पर चलने की कोशिश की और जो हम इस प्रोत्साहन में योगदान दे सकते थे वो हमने दिया। और बाकी जानकारी दोबारा इरशाद साहब आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे सम्मानित लोग बैठे हैं, तो आप उनकी भी जानकारी ले लीजिए, फिर दोबारा चाहेंगे तो बताऊंगा। अन्यथा आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी, ओमकार सिंह साहब, सुरेश मौर्य जी और बीपी सिंह साहब जो उनसे आप बात। विधायक जी, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा, लेकिन मैं जो जिस व्यक्ति ने इस जो संस्था को नाम दिया सत्यपथ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सत्यपथ आखिर जो नाम आपने दिया क्या सोच समझ कर दिया। इरशाद भाई आदाब। सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सम्मानित माननीय पूर्व विधायक जी अशफाक अली खां साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी साथी डॉक्टर ओमकार सिंह जी, सुरेश चंद्र मौर्य जी, डॉक्टर साहब, बीपी सिंह जी। सत्यपथ संस्था जो हमने शुरुआत की थी, इसका उद्देश्य था कि हम उन विचारों को लोगों तक लेकर जाएं जिन विचारों से या जिन महापुरुषों की विचारधारा से लोग अभी दूर हैं। उसी हिसाब से हमने सत्यपथ के माध्यम से उन महापुरुषों की विचारधारा, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, तो उनकी विचारधारा ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो उसी हिसाब से कि जो विचारधारा अच्छी विचारधारा है वो बच्चों तक जाए, लोगों तक जाए, जिससे कि वो उनको पढ़ें, उनको सीखें, उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इस उद्देश्य के साथ में ये संस्था काम कर रही है। जहाँ तक उनकी विचारधारा को पहुँचाने का काम है, तो मेरे सहयोगी साथी ये बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से इसको काम कर रहे हैं और लगभग हम 4 वर्ष से जो है इस संस्था के माध्यम से ये हम कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके पास वापस दोबारा आऊँगा। अभी और भी व्यक्ति जो बैठे हैं, तो मैं जो ओमकार जी हैं इनसे भी इस सत्यपथ के बारे में मैं लोग अवगत कराना आपको चाहूँगा। क्या सत्यपथ आखिर क्या है और सत्यपथ के अभी भी जितने मैंने प्रोग्राम देखे हैं उसमें बच्चे किस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है, उनका जो मनोबल है उसे बढ़ाया जाता है। कहीं ऐसा भी मैंने प्रोग्रामों में देखा जहाँ पर जो है पूर्ण तरीके से जो संविधान है उसकी प्रतियां भी बांटी गई, कुछ किताबें भी बांटी गई और बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये संस्था जो कार्य कर रही है। तो मैं ओमकार जी से भी पूछना चाहूँगा। ओमकार जी, सबसे पहले तो यह है कि आईना सच में आपका स्वागत है और बताएं जो बच्चों को जो प्रेरणा दे रही है ये संस्था, तो क्या सोच समझ के ये कार्य आप लोग सब कर रहे हैं। धन्यवाद। आदाब इरशाद जी। सबसे पहले
भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मेरा सादर नमन। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय शेर सिंह बौद्ध जी हैं, माननीय पूर्व विधायक अशफाक अली जी बैठे हैं यहाँ पे, तो माननीय बौद्ध जी ने जो ये संस्था बनाई है सत्यपथ संस्था, ये निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय में। और जो कार्यक्रम चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन अभी जो हमने देखा है पिछले जो कई कार्यक्रम हुए हैं, जैसे गजरोला में हुआ है, धनौरा में हुआ है, जो हमारे क्षेत्र के 10वीं 12वीं के जो मेधावी छात्र हैं, जो 75% से ऊपर के छात्र छात्राएं पास आउट हुए हैं, उनको जो सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम है, ये जिले ही नहीं पूरे मंडल में एक अनूठा कार्यक्रम है, जो एक अच्छी शुरुआत है जिसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए हैं। और चूँकि मैं भी महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज में डीन के पद पर हूँ, वहाँ पर प्रोफेसर हूँ, और हमारे कॉलेज भी बीटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और फार्मेसी कोर्स चलाते हैं। तो हम देख रहे हैं वहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको, हमारे जो मार्गदर्शन वहाँ पे किया, सभी लोगों ने, बड़े गणमान्य लोगों ने मार्गदर्शन किया, उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है और एक अच्छी शुरुआत है। हम कहते हैं आने वाले समय में सत्यपथ संस्था के जरिए बहुत ही नए नए कार्यक्रम स्टार्ट किए जाएं, बच्चों का मोटिवेशन किया जाए, बच्चों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जाए। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं यही अपील करता हूं कि बाकी जो लोग हमारे अतिथिगण बैठे हैं वो भी अपनी बात रखेंगे, बाकी मैं बाद में अपनी बात बताऊंगा। ओंकार जी, मैं वापस तुम्हारे पास भी आऊँगा, लेकिन मैं मौर्य जी से पूछ लेता हूँ। मौर्य जी, सबसे पहले तो यह है क्या जो आज जो सत्यपथ संस्था है, जिसकी जगह जगह चर्चा भी मुझे सुनने को मिल रही है, कहीं आप किसी भी बैंक्वेट हॉल में कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें ढेर सारे बच्चे पहुँच जाते हैं, और बच्चे इस तरीके से आपके इस प्रोग्राम में जाते हैं, क्या मुझे नहीं लगता कि अदर प्रोग्रामों में जाते होंगे। लेकिन मौर्य साहब, ये सबसे पहली बात ये है कि आपने जो सत्यपथ जो संस्था है उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? आखिर बच्चों को ही इतना जागरूक किया जा रहा है, अदर कामों में भी उसमें वो भागीदारी रहेगी? धन्यवाद इरशाद भाई, धन्यवाद। जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें धन्यवाद, और सबसे पहले न्यूज़ चैनल वालों को सबसे धन्यवाद जो आपने मुद्दा उठाया समाज के हित के लिए और बच्चों के हित के लिए। जो सत्यपथ संस्था है आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी चला रहे हैं, और जो आदरणीय विधायक जी हैं, इन सबके सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ रही है। जो बच्चे हमारे संस्था के द्वारा जो पुस्तकें बांटी जा रही हैं, भारत का संविधान, जो घर घर संविधान होगा, घर घर बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे अपने अधिकार छीनेंगे, अधिकार के लिए यहाँ बच्चे आगे बढ़ेंगे। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो अभी तक जिन लोगों ने भी कार्य किए वो केवल एक जाति बिरादरी के होते थे, और जो संस्था कार्य कर रही है वो सर्व समाज के बच्चों को, जो बच्चे प्रथम आए हैं, अच्छे नंबर से आए, उन्हें प्रोत्साहित करना, सम्मान करना और उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाना। और इस चीज़ का विशेषकर जब बच्चों का मान सम्मान होगा तो बच्चे का हौसला अफजाई होगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मौर्य साहब, अभी हमारे जो अभी बात कर लेते हैं, और भी हैं जो आगे भी चलेंगे, और इस टॉपिक को हम लोग बराबर आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी इनसे ये भी पूछ लेते हैं, जो सत्यपथ जो संस्था है उसके अदर और भी क्या क्या कार्य होंगे, और जो बच्चों का जो मनोबल बढ़ाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता क्या अदरवाइज कोई और ऐसी संस्था है जो बच्चों को मनोबल बढ़ाती हो और उनका जो हौसला अफजाई करने के लिए, जैसे धनौरा में एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें पूर्व विधायक अशफाक अली खान एडवोकेट ने ऐसी स्पीच दी कि बच्चों ने उसे बहुत गौर से सुना। सवाल ये है कि आखिर यही संस्था क्यों इस तरीके के कार्य कर रही है? संस्थाओं के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन सत्यपथ एक ऐसी संस्था जो इसने ऐसा बीड़ा उठाया कि वाकई में वो देश की जो रीढ़ जिसे कहा जाता है, जो बच्चे शिक्षित होते हैं उन्हें देश की रीढ़ माना जाता है। तो मैं ब्रजपाल जी से भी पूछूंगा कि ब्रजपाल जी बताएं, जो सत्यपथ संस्था है तो इसका मेन उद्देश्य क्या है और आखिर कहाँ तक ये जाएगी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद भाई। ये सत्यपथ का उद्देश्य यही है, माननीय शेर सिंह बौद्ध ने इसकी स्थापना ही ये विचारों को ध्यान में रखते हुए कि जो महापुरुषों के अच्छे विचार हैं, अच्छी उनकी शिक्षा हैं, वो जन जन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ किताबों में बंद है। किताब या कोई भी चीज़ जब तक किसी के पास पहुंचेगी नहीं तो वो उसका पता नहीं चल पाएगा कि उनमें क्या छिपा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय शेर सिंह बौद्ध जी ने सत्यपथ की स्थापना की, और जो हमारे पूर्वज महापुरुषों की मतलब बहुत अच्छे विचार हैं ये उन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया, और जो उस पर निरंतर अपना काम कर रहे हैं। और यही भारतीय संविधान की पुस्तक जो है, प्रतियां वो जगह जगह बांटते हैं ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो और वो जागरूक हो, और वो जागरूक होकर
अपने देश का नाम रोशन करें, ये उद्देश्य। अभी हम आपको वापस विधायक जी के पास लेकर चलते हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो अशफाक अली खां एडवोकेट विधायक रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा क्या जो सत्यपथ जो संस्था है, तो इसके बारे में सवाल मेरा आपसे बड़ा अटपटा है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं और उसके बाद वो राजनीति में तब्दील हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं इसके? देखिए शाह साहब, सत्यपथ नाम खूबसूरत है, काम खूबसूरत है। मूलतः आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी ग्रामीण अंचल में इस संस्था के द्वारा सुधार और गरीबी उन्मूलन और दूसरे जो सहयोगी काम है वो करते हैं। मैं सीधे तौर से सत्यपथ से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को देखकर प्रभावित होकर मैं भी अब सत्यपथ संस्था में एक्टिव रूप से एक सदस्य के रूप में शेर सिंह बौद्ध जी के पीछे चलकर हम इनकी अच्छाइयों को देखकर काम करना चाहते हैं। और जहाँ तक आपने सवाल किया राजनीतिक संस्था, इसके नाम से ही आप ये महसूस कर लें ये राजनीतिक संस्था नहीं है। आदरणीय डॉक्टर सुरेश सिंह मौर्य जी ने अभी आपसे कहा कि इसमें दूसरे जो और प्रोग्राम होते रहे हैं जो इस सत्यपथ संस्था के लिए मैंने विधायक जी आपसे राजनीतिक का सवाल इसलिए किया है क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने देखा है, ऐसा होता रहता है। लोग संस्थाएं बनाते हैं, अपने आप को एक पहचान उनकी बन जाती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो राजनीति में अपना एक पैसा कमाने के लिए मान लीजिए या अपने एक पहचान बनाने के लिए मान लीजिए, वो राजनीति का रूप उसे दे देते हैं। देखिए, जहाँ तक इरशाद साहब पैसा कमाने की बात है, मैं भी एक व्यवसायी हूँ। आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी के बेटे डॉक्टर हैं और उनकी पुत्र वधू भी पढ़ी लिखी वेल क्वालिफाइड और मास्टर हैं। आदरणीय डॉक्टर ओमकार सिंह साहब डीन हैं, प्रोफेसर हैं। आदरणीय सुरेश कुमार जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब वो भी पेशेवर अपने व्यापारी हैं। और बीपी सिंह साहब वो भी एक बड़े किसान हैं। तो इससे पैसे कमाने का तो कोई मकसद ही नहीं है। दूसरी बात ये खिदमत खल्क है। अभी आपने महसूस किया बच्चों को प्रोत्साहन के लिए शील्ड बांटी गई, बड़ी बुक्स संविधान और अलग अलग महापुरुषों के नाम पर छपी हुई बुक्स बांटी गई। किसी भी बच्चे से, किसी से भी ये पैसे के रूप में नहीं मांगा गया, बल्कि हम लोग साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अभी इस संस्था से जुड़े हुए बहुत से लोग नहीं हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम 5 लोग बैठे हैं, हम ही काम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत से लोगों ने काम किया, स्वेच्छा से काम किया है। पैसे देने का काम, अगर स्वेच्छा से किसी ने बुक्स देने का काम किया है, किसी ने शील्ड देने का काम किया है, तो इसे पैसों से या किसी आर्थिक रूप के रूप में संस्था को ना जोड़ा जाए। यूँ तो मैं भी एक अंजुमन अशरफ एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें हमारे बाइलाज में बच्चियों की शादियाँ कराना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना, गरीबों की मदद करना और राशन देना, सब तरह की उस हमारे बाइलाज में है। ऐसी सत्यपथ के बाइलाज में भी जब कभी वक्त आएगा, लोग ज़्यादा देखिए, संस्थाएं अमूमन दान और सहयोग से चलती हैं। अभी 5 लोग हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ही इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे अलावा भी बहुत लोग हैं जो सत्यपथ संस्था में आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जी के साथ वो जुड़े हुए हैं। और इसमें काम करने का जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैंने अभी पहले कह चुका हूँ कि मैं शेर सिंह बौद्ध जी की इस कार्यशैली से प्रभावित होकर, मेरा राजनीतिक जीवन आप अलग हटा दीजिए, यूँ तो प्रदेश में कोई ऐसा सदन नहीं है, ईश्वर की असीम कृपा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिसमें मैं निर्वाचित ना हुआ हूँ। हर सदन में, जो ग्रामीण अंचल में, गांव के छोटे सदन से, प्रधानी के सदन से लेकर और असेंबली तक कोई सदन ऐसा नहीं बचा। खुदा का शुक्र है, जहाँ तक मुझे खुदा ने ना भेजा हो। वो मेरा मेरी बात अलग है कि मैं व्यवसाय करूँ या राजनीतिक रूप से कहीं आगे जाऊँ, लेकिन सत्यपथ में ना कोई राजनीति है, ना कोई मज़हब है, ना किसी धर्म के ऊपर चर्चा होगी, ना किसी जाति के ऊपर होगी, ना कोई जाति तुच्छ मानी जाएगी, ना कोई उच्च मानी जाएगी, बल्कि सब कुछ साथ साथ रहेगा। ये मेरा कहना है। जो जिस संस्था को सत्यपथ नाम दिया है, ऐसे व्यक्ति जो शेर सिंह बौद्ध जी हैं, जिन्होंने इस बीड़े को शुरू किया और उसके बाद कितने लोग जुड़ते चले गए। ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में जो देखेंगे, जो इधर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इन लोगों को दिखाए, पूरी तरीके से इन्हें दिखाए। क्या वो अभी इस संस्था के माध्यम से और भी लोग जुड़े हैं जो यहाँ पर नहीं हैं। हमारे जो डिस्प्ले पे जो आप देख रहे हैं, ये मेन बॉडी के लोग मान लीजिए इन्हें, जो जिन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया। तो मैं शेर सिंह बौद्ध जी से भी कुछ सवाल अभी मेरे रह गए हैं। क्या सत्यपथ का मेन जो मकसद है, तो दर्शक कहते हैं कि जो सत्यपथ, जो भी आप जिस डिबेट में भी आप जाते हैं, जिसमें भी बात करते हैं, तो उसका मेन मकसद बताएं कि सत्यपथ आखिर है क्या। मैं कई वर्ष पुरानी बात हो गई, ढकिया भोड़ में माननीय विधायक जी एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पर दिल्ली के कुछ लोग आए थे। तो एक वो भारत का संविधान लेकर आए थे। हम ये मानते थे कि भारत का संविधान एक सरकारी पुस्तक है। आप ये देख रहे होंगे, भारत का संविधान जो है ये सरकारी पुस्तक मानी जाती थी।
तो उन्होंने उस समय एक एक संविधान की प्रति जो 4-5 प्रति लोगों को वहाँ दी। तो हमने जब भारत का संविधान पढ़ा और पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि ये तो भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर 26 नवंबर को अब से 3-4 साल पहले हमने एक कार्यक्रम किया गजरौला में पैराडाइज होटल में संविधान दिवस के रूप में। तो संविधान दिवस से हमने जो है शुरुआत की और हमने ये संकल्प लिया कि ये भारत का संविधान जो हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करता, चाहे वो सरकारी सेवा में हो चाहे गैर सरकारी सेवा में हो, और भारत के लोगों का नहीं बल्कि जो भारत के अंदर दूसरे देशों से भी लोग आते हैं उनकी भी सुरक्षा भारत का संविधान करता है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ साथ भारत के दूसरे जो देश से लोग आते हैं उनके भी सुरक्षा जो है उसी उन्हीं जो मौलिक अधिकार है उसके हिसाब से उसमें सुरक्षा की जाती है। शेर सिंह जी, मैं वापस भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मोहर्रम साहब हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मोहर्रम साहब के सवाल को जहन में एक सवाल चला है। तो मोहर्रम साहब, जो सत्य पथ है आपने भी देखा, कई सारे प्रोग्राम मैंने भी देखे, मैं खुद कब उसमें कवरेज के लिए भी गया। तो जो बच्चों का जो हौसला अफजाई किया गया उसमें बहुत सारे बच्चे उसमें पहुँचे, जो छात्र छात्राएं उसमें पहुँची। अभी आगे क्या 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 प्रोग्राम होने वाले हैं सत्य पथ के? आगे के लिए इरशाद भाई जो भी प्रोग्राम होगा वो माननीय हमारे बोध जी हैं, जो प्रोग्राम कहेंगे उस प्रोग्राम के लिए हम लोग समर्पित हैं। और आप लोगों का भी कार्य इतना अच्छा होता है कि आप लोगों को बधाई इसलिए देते हैं हम लोग। और मैंने एक कार्यक्रम चलाया था पिछले 2 वर्षों से, 1 जनवरी को माने जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका मान सम्मान। रीज़न क्या था, गर्मी में, पसीने में, बारिश में, हर मौसम में आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, हर खबर को नीचे से निकाल के ऊपर करते हैं। ये किसी लोगों ने आपके बारे में नहीं सोचा। मेरा मन निर्दय हुआ और मैंने सोचा कि जितने भी मीडिया के लोग हैं उन्हें सम्मान किया जाए। और ये मैं सत्यपथ के द्वारा ही इनकी मतलब जो इन लोगों ने प्रोत्साहन मुझे किया उसके द्वारा ही मैंने आप लोगों का बीड़ा उठाया है, जो प्रत्येक 1 जनवरी को आप लोगों का सम्मान बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे कार्य रूप से करता रहूँगा। अभी सवाल ये है, क्या आखिर सत्यपथ ही क्यों? कई सारे सवाल यहाँ दस्तक देते हैं। संस्थाएं, अगर अमरोहा नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ या पूरे भारत की बात करूँ, तो सत्यपथ संस्था एक जो संस्था है उसने ऐसा एक काम किया है जिसकी तारीफ़ अगर की जाए तो मैं कहता हूँ वो शब्द नहीं है जिससे तारीफ़ की जाए, क्योंकि मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। सवाल, बहुत सारे सवाल अभी इसमें थे, लेकिन वक्त का कुछ अभाव हमारे साथ है। मैं कैमरामैन से ये भी गुजारिश करूँगा कि एक बार वो इन दर्शकों को दिखाए जो बैठे हैं, क्यों सत्यपथ को जो मेन रीड जिसे माना जाता है, वो जो सत्यपथ की जो मेन रीड है, ये वो लोग बैठे हैं। और सवाल अभी आंखें बहुत सारे सवाल मुझे करने थे, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त सभी का न लेते हुए, तो आज जो हमने आपको दिखाया सत्यपथ जो संस्था कैसे चली और कहाँ से चली, लास्ट में सबसे लास्ट में जो जिसने सत्यपथ का नाम दिया, तो मैं उनसे अभी कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट बार एक बार आप मुझे बताएं, सत्यपथ जो आप कहना चाह रहे थे, अभी कुछ मुझे बताया कि जो कुछ बात बताना चाह रहे थे, क्या सत्यपथ? मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भारत का संविधान घर घर तक पहुँचाना। भारत के संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि भारत के संविधान में जो हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। जो हमें संविधान हमें अधिकार देता है उसके साथ साथ हमें अपने देश के प्रति, अपने समाज के लिए हमें कर्तव्य का भी अधिकार देता है। और जिस प्रकार से हम भारत के संविधान के हिसाब से अपने मौलिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं, उसी हिसाब से हमें भारत के संविधान में दिए हुए कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जब हम अपना जो हमारा कर्तव्य हम उसका पालन करेंगे, और जो मेरी जिम्मेदारी है, जो हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, वो हम उसका निर्वहन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश तरक्की करेगा। भारत के संविधान की जब आप उसमें जाएंगे, आप पहली लाइन उसको पढ़िए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़िए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और आपका पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो भारत के प्रत्येक नागरिक हैं, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, जो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता भारत के संविधान के अंदर मिली हुई है, तो ये जो भारत का संविधान है, ये भारत के संविधान के लोगों के द्वारा बनाया गया है। भारत के संविधान जो है वो भारत के लोगों के लिए बनाया गया। इसमें हर व्यक्ति उतना ही जिम्मेदार है जितना जिम्मेदार इस भारत के संविधान को बनाने वाले हैं।
जो भारत की संविधान सभा और भारत की संविधान सभा के जो संविधान सभा के अंदर दो वो थे, एक संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी और एक जो है वहाँ पर जो जितने भी ड्राफ्टिंग के हिसाब से आर्टिकल्स वो तैयार होते थे उस पर बहस होती थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो पूरा जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था। आप इस भारत के संविधान के 212 पेज की यदि आप बात करेंगे तो इस 212 पेज के अंदर भारत के दुनिया के 60 देशों का इसमें निचोड़ है। माननीय विधायक जी, दुनिया के 60 देशों का इस भारत के संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान कहा क्यों जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जिस देश के अंदर जो अच्छाई वहाँ के लोगों के, वहाँ के देश, वहाँ की संस्थाओं के द्वारा, वहाँ जो देश की सरकारें हैं उनके द्वारा जो वहाँ के लोगों को अच्छा काम दिया गया था संविधान के अनुसार, वो भारत के संविधान में निहित है। इसलिए भारत का संविधान, भारत को जो है ये सोने की चिड़िया या विश्वगुरु नहीं कहा जाता, ये भारत का संविधान के वजह से भारत को जो विश्वगुरु कहा जाता है। और इसके लिए हमें भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान को पढ़ना अनिवार्य है। और इसी बीड़ी के साथ जो हमारी पूरी जो हम लोग बैठे हुए हैं, माननीय विधायक जी का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि माननीय विधायक जी ने हर उस बात पर जो है मेरा हौसला बढ़ाया है इस संविधान को घर घर तक पहुँचाने के लिए। डॉक्टर ओमकार जी, डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी, बीपी सिंह जी, हम करते क्या हैं? अभी जब आपने कहा, माननीय विधायक से पूछा था कि ये जो है संस्थाएँ जो है वो चलती कैसे हैं, हम किसी से कोई दान नहीं लेते हैं, हम किसी से कुछ, हम पुस्तक लेते हैं। हमने जैसे डॉक्टर ओमकार जी से कहा कि डॉक्टर साहब 10 पुस्तक जो है आप हमें दीजिए, हम 10 पुस्तकें किसी न किसी को आपके द्वारा जो है वो बच्चों को पहुंचाएंगे। तो किसी से 10 पुस्तकें ले लेते हैं, किसी से 20 पुस्तकें लेते हैं, जैसी जैसी वो हमें देना चाहते हैं, किसी से 50 पुस्तकें, 100 पुस्तकें, वो उसके हिसाब से। अब जैसे हमने अभी कार्यक्रम किया था बच्चों का प्रोत्साहन के लिए, कार्यक्रम किया था, प्रतिभा सम्मान समारोह किया था, उसमें जो संस्थाएं हैं जैसे माननीय विधायक जी ने 100 शील्ड अपने हाथ बनवा कर जो है अपने हाथों से बच्चों को बांटी। डॉक्टर ओमकार जी ने और जो हमारे साथी हैं उन लोगों ने, किसी ने 50 पुस्तकें दी, किसी ने 20 पुस्तकें दी, और उनके द्वारा हमने उन लोगों को बचा। हमारा उद्देश्य है कि हम वो चीज़, वो पुस्तक वो हर भारत के नागरिक के घर तक पहुँचाएँ। और यदि हम भारत के नागरिक के घर तक ना पहुँचाएँ तो कम से कम अपने जनपद में तो हम इस काम को कर सकते हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है इरशाद भाई, उद्देश्य ये है कि आज यहाँ शुरुआत हुई है इस भारत के संविधान की, हो सकता है कि कल पूरे देश के अंदर शुरुआत होगी और भारत का प्रत्येक नागरिक अपने भारत के संविधान को पढ़कर अपने मूल कर्तव्य को जानेगा, अपने मौलिक अधिकार को जानेगा। आपने सुना, आज यहाँ शुरुआत हुई है और फिर पूरे भारत में इसकी शुरुआत होगी। इस यूनिट को मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ। क्या इस यूनिट ने ऐसा काम किया जो मेरे समझ में नहीं आता क्या कोई करता हो, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण जो काम है, जो देश का संविधान उसकी प्रतियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात इन्होंने कहा कि आज यहाँ शुरू हुआ है, कल पूरे भारत में शुरू होगा। तो जो आपने सुना, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें। तो आपने जो देखा, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आगे भी हम इस संस्था के कार्य को ऐसे ही दिखाते रहेंगे। नमस्कार।